हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आप सभी दोस्तों को पता है कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी काफ़ी समय से आने की क्यू में है, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रही थी। आयोग के पास 200 से अधिक पदों का अधियाचन पहले से ही है, ऐसा नहीं कि अभी से, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और 200 से अधिक पदों का अधियाचन आयोग के पास है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वैकेंसी नहीं निकाल रहा था। जब आरटीआई डाली जाती थी तो जवाब ये आता था कि जो समकक्षता को लेकर के अभी निर्णय नहीं ले पा रही है, जो आयोग है वो अभी समकक्षता को लेकर के निर्णय नहीं ले पाया है। समकक्षता का विवाद क्या था, मैं आप सभी को बता दूं कि समीक्षा अधिकारी के लिए आप मात्र ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है। उसको लेकर के ये विवाद छिड़ा हुआ था। अब उसके साथ साथ जब चीज़ें चल रही थी तो बाद में ये खबर आई कि ओ लेवल के समकक्ष कई सारी डिग्रियों को भी मान्यता दे दी गई है, जिसमें आपको ओ लेवल के साथ साथ अगर आपके उसके समकक्ष डिग्रियां हैं तो भी आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ आसान है और ये चीज़ समझने के लिए भी आपकी आसान हो रही है कि हाँ, अब वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। पिछले लगभग 2 महीनों से आयोग ने समीक्षा अधिकारी भर्ती को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत की है और अब जल्दी ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसी भी महीने में आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, हालांकि अखबार में और अलग अलग सोर्सेज से ये पता चलता रहता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि ये वीडियो मैं लाया क्यों। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया था जिसमें मैंने सारी डिटेल दी थी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या होता है, सिलेबस क्या है इसमें, और निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म भरने और फॉर्म फीस, सारी चीज़ें मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बता रखा था। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी शायद हमारे दोस्तों को, तो मैंने एक सिलेबस से रिलेटेड प्रॉपर एक वीडियो ये बना रहा हूँ जिसमें आप सारा सिलेबस देख सकते हैं। रही बात उस वीडियो की, जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जा करके देख सकते हैं और उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। ये हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का नोटिफिकेशन है, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का नोटिफिकेशन है। उसी में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। देखिए, ऑफिशियली किसी चीज़ में चलते हुए चलते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आपको आएगी, और जब हमारे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया हुआ तो हम उसको समझेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरी डिटेल आपको दे रखी है, पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन की दे रखी है कि नोटिफिकेशन आएगा तो आपसे क्या क्या मांगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज़ मैंने बता रखी है। लेकिन कुछ दोस्तों को हमारे सिलेबस अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी आराम से तसल्ली से उसे देख सकें। ठीक है, पूरा वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं और बाकी ये भी वीडियो जिनको सिर्फ सिलेबस देखना है वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नीचे, सीधे सिलेबस की ओर चलते हैं। देखिए, आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि जो सिलेबस है वो मेनली आपके 2 टॉपिक से आपका बनता है। एक आपका सामान्य हिंदी है और दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन। 140 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से आते हैं और 60 अंक जो हैं वो आपके सामान्य हिंदी से आते हैं। ठीक है, चलिए सीधे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ये दिया है आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक बार सिलेबस समझ लेते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं समझने में, और आप तैयारी भी टॉपिक वाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे। देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 2 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न बनते हैं इसमें। एक आपका सामान्य अध्ययन, दूसरा है आपका सामान्य हिंदी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि समय कितना मिलता है पेपर को सॉल्व करने का। तो 2 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व करने का मिलता है। ये देखिए आपका दिया हुआ है, 2 घंटे का समय आपको पेपर सॉल्व करने का मिलता है, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं और 140 प्रश्नों को में 140 अंक आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान देंगे। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट की कि किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आपको तीनों विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बायो, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री। तो
सबसे ज़्यादा इसमें बायो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान में भी बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा आपको बायो में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं बनते। बाकी जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा तब आपको मैं उसमें दिखाता हुआ चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास से भी तीनों हिस्ट्री, मिडेवल, मॉडर्न और एंशिएंट, तीनों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर तो आपको मॉडर्न से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनसे भी प्रश्न आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इससे भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये भी सब्जेक्ट है जिससे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर ही आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, एक तो आपका विश्व भूगोल हो गया, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सी विश्व में स्थिति किस कंट्री की कहाँ है। नेक्स्ट अगर आपका आ जाता है तो भारत के अंदर जो भूगोल के प्रश्न बनते हैं, और भारत में भी और वैसे भी विश्व में भी प्राकृतिक जो संसाधन है उससे प्रश्न आपको देखने को सीधे सीधे तौर पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधुनातन राष्ट्रीय, अब अधुनातन राष्ट्रीय काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर। ठीक है, जो भी अधुनातन का मतलब है करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। अधुनातन राष्ट्रीय तथा मतलब करंट अफेयर में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए होंगे उस समय के अंतराल में, जो भी करंट अफेयर में, वो आपको उससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। मतलब इन सभी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, प्लस करंट अफेयर से आपको 35 से अधिक प्रश्न आपको सिर्फ करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। कई बार 35 से 40 भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सामान्य बौद्धिक क्षमता क्या है? रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा मतलब यूपी स्पेशल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपी स्पेशल में भी कहाँ कहाँ शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन तथा सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, और इसमें विविध भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें विविध से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी यूपी स्पेशल जो आपको क्वेश्चन शिक्षा से मिलेगा, संस्कृति से मिलेगा, कृषि से मिलेगा, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं से, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीधे सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में बात करते हैं कि सामान्य हिंदी में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को बता दूं, इसमें कुल 6 टॉपिक हैं, ये आप देख सकते हैं, कुल 6 टॉपिक हैं, और सभी से 10-10 अंक आपको मतलब 10-10 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको हिंदी का जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो 1 घंटे का 60 मिनट का कुल आपको समय मिलेगा। तो 60 मिनट में आपको 60 प्रश्न सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 60 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, टॉपिक भी बहुत कुछ कठिन नहीं है, सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले है आपका विलोम। ठीक है, विलोम से आपको 10 अंक के जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इससे भी 10 अंक के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इससे भी आपको 10 अंकों के शब्द जो हैं प्रश्न देखने को मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द का मैं उदाहरण बता दूं, जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो अजात शत्रु। ठीक है, तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इस तरीके के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात करते हैं तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम से भी आपको 10 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। विशेषण विशेष, इसमें भी 10 अंकों के प्रश्न बनेंगे। और अंत में है आपका पर्यायवाची। तो पर्यायवाची से भी आपको 10 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल आपके टोटल जो हैं वो कुल जो आपके प्रश्न हैं, मतलब तो सामान्य अध्ययन में 140 हैं और हिंदी में 60 हैं। तो कुल आपको 200 अंक के जो हैं प्रश्न बनेंगे। ये आपका
टोटल योग जो दिया है कि टोटल जो है आपका 200 अंकों का प्री में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके बाद मैं आपको एक फुल डिस्क्राइब वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सामान्य अध्ययन में कहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।